हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। इन लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। दैट इज़ इन लास्ट वीडियो वी हैड डिस्कस अबाउट द स्टोरेज डिवाइसेस। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस। व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस? इनपुट डिवाइसेस जो होते हैं उनके हेल्प से हम डाटा, इंफॉर्मेशंस या इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं। ठीक है। जो इनपुट डिवाइस होते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस और डाटा कंप्यूटर्स को एंटर करते हैं, कंप्यूटर में एंटर करते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारे जो इनपुट डिवाइसेस हैं उनके दो ऑब्जेक्टिव जो हैं हमारे पूरे किए जाते हैं इनके द्वारा। दैट मीन्स input devices fulfill the two objectives. That first one is डाटा और इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर तक ले जाने का काम करते हैं। दूसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव है, इसका जो उद्देश्य है वो है डाटा और इन्फॉर्मेशन को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो ये काम होता है हमारा इनपुट डिवाइसेस का। ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉपुलर इनपुट डिवाइसेस के बारे में। एज यू ऑल नो सम बेसिक इनपुट डिवाइसेस दैट इज़ कीबोर्ड, माउस। ये डिवाइसेस तो आप सबको पता ही होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कीबोर्ड। दैट इज़ फर्स्ट इनपुट डिवाइस वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड्स में छोटे छोटे बटन्स होते हैं। ये जो बटन्स जो होते हैं इनको हम बोलते हैं कीज़। और कीबोर्ड में हमारे कैरेक्टर्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं, अदर स्पेशल सिंबल्स भी होते हैं जिनकी हेल्प से हम डाटा को इनपुट कर सकते हैं। अगर हमें कुछ टाइप करना है तो हम कीबोर्ड की हेल्प से ही टाइप कर पाएंगे। बेसिकली जो हमारा स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें 104 कीज़ होती हैं। तो हम कह सकते हैं जो हमारा कीबोर्ड होता है उसमें 101 से लेके 108 तक कीज़ होती हैं। अब कीबोर्ड में बहुत सारी कीज़ हैं, उनके स्पेशल अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो अलग अलग कीज़ जो हैं उन सब डिफरेंट कीज़ के अकॉर्डिंग इनको क्लासीफाई किया गया है। हम वन बाय वन इन सब को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारी अल्फ़ाबेट्स की। एज यू ऑल नो अल्फ़ाबेट्स आर सिंपल ABCD जो आप बेसिक क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, जो तुमने स्टार्टिंग में ही सीखी हैं। A to Z जितने हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे के सारे लेटर्स जो हैं हमारे कीबोर्ड पे कीज़ के रूप में होते हैं। किसी भी की को अगर हम प्रेस करेंगे तो वो ही स्पेसिफिक लेटर जो है हमारा वो हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा। ठीक है। इट मीन्स जब हम किसी भी की को या किसी भी बटन को प्रेस करेंगे, मान लिया हमने A अल्फ़ाबेट को प्रेस किया है तो वो A अल्फ़ाबेट है वो हमारे मॉनिटर की स्क्रीन पे दिखाई देगा क्योंकि हमने उसको टाइप किया है। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ कीज़ इज़ न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक कीज़ क्या होते हैं? जो हमारा कीबोर्ड होता है उसमें न्यूमेरिक कीबोर्ड होते हैं जिसमें जो नंबर्स जो होते हैं, लेकिन न्यूमेरिक कीज़ जो होती हैं वो हमारी ओनली 0 to 9 ही होती हैं। नेक्स्ट इज़ फंक्शंस कीज़। फंक्शंस कीज़ क्या होती हैं हमारी? ये कीबोर्ड में बेसिकली जो सबसे अपर पार्ट्स जो होता है कीबोर्ड का वहाँ पे होती हैं। अल्फ़ाबेट फंक्शनल कीज़ जो होती हैं वो हमारी F1 से F12 तक होती हैं और इन कीज़ का स्पेशल फंक्शन होता है और डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ये डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज़ एरोज़ कीज़। एरोज़ कीज़ को हम कर्सर कंट्रोल की भी बोलते हैं। एरो कीज़ जो होती हैं हमारे, ये बेसिकली अगर हम कीबोर्ड में देखेंगे तो हमारे राइट बॉटम
दाएं साइड में, राइट साइड में बॉटम नीचे की तरफ होती हैं ये, इन पर एरो के निशान होते हैं। ठीक है, बेसिकली इन कीज़ का यूज़ किया जाता है हमें अगर माउस के कर्सर को अप डाउन, मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं, अप डाउन लेफ़्ट राइट को में मूव करवाने के लिए हमें इन एरो कीज़ की नीड होती है। कीबोर्ड में अगर देखा जाए तो ये कीज़ कुछ इस तरीके से होती हैं। ये जो की है हमारी, ये अप है, ये डाउन कीज़ है, ये राइट, ये लेफ़्ट। तो एरो कीज़ जो हैं हमारी, वो हमारी क्या होती हैं, कर्सर को कंट्रोल करने वाली कीज़ होती हैं। द नेक्स्ट टाइप ऑफ कीज़ इज़ कैरेक्टर कीज़। ये स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए यूज़ होती हैं, जैसे तुमने अभी कीबोर्ड में कभी देखा होगा, और बेसिकली ये भी हमारे कीबोर्ड में अपर पार्ट पे ही होती हैं। और अगर तुमने देखा हो @, हैशटैग, डॉलर, परसेंटेज, एंड, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ब्रैकेट, लेस देन, ग्रेटर देन, क्वेश्चन मार्क, ये जितने भी सिंबल्स हैं, इन सब कीज़ को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टर कीज़ बोला जाता है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ कीज़ इज़ स्पेशल कीज़। कीबोर्ड में कुछ कीज़ ऐसी होती हैं जिनका अपना स्पेशल फंक्शन होता है, जैसे कि एंटर की। एंटर की क्या होती है, मान लिया अगर तुम टाइप कर रहे हो, अगर तुमने ड्यूरिंग टाइपिंग अगर तुमने एंटर को प्रेस किया है तो तुम नेक्स्ट लाइन में जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एंड की, होम की, बैक स्पेस की, स्पेस बार की, डिलीट की, इंसर्ट की, टैब की, एस्केप की, पॉज की, कैप्स लॉक की, शिफ्ट की, प्रिंट स्क्रीन की, स्क्रॉल लॉक की, पेज अप एंड डाउन की, एंड एक्सेट्रा। तो जो हमारी स्पेशल कीज़ हैं, इन सभी स्पेशल कीज़ का अपना अपना स्पेशल फंक्शन होता है। गॉट इट? द नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज माउस। यू ऑल आर वेरी फेमिलियर विद द माउस। माउस जो होता है हमारा, ये एक इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस ही है। कंप्यूटर को बेसिकली अगर हमें ऑपरेट करना है तो हमें माउस की नीड होती ही है। एक छोटा सा डिवाइस होता है, बिल्कुल स्मॉल डिवाइस है, एंड इट शेप लाइक्स ए माउस। माउस की जैसा, चूहे की जैसी शेप होती है, इस वजह से इसको हम माउस भी बोल देते हैं। माउस में अगर आप देखा जाए तो 3 बटन होते हैं, और कुछ माउस में क्या होता है, लेफ़्ट और राइट बटन होता है, और बीच में एक स्क्रॉल व्हील होता है। ठीक है, जब माउस के बटन को हम उंगली से प्रेस किया जाता है, जब हम फिंगर से प्रेस करते हैं तो उसको बोलते हैं क्लिक। उसको क्या बोलते हैं हम, क्लिक। माउस जनरली किस तरीके से यूज किया जाता है, अब उसके फंक्शंस को हम 1 बाय 1 रीड आउट करते हैं। माउस में एक होता है हमारा सिंगल क्लिक। अगर हम माउस में लेफ़्ट बटन को 1 टाइम क्लिक करेंगे तो बेसिकली ये किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए, या किसी भी ऑप्शंस को या किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, जब हम उस पर लेफ़्ट बटन पे ओनली एक बार क्लिक करते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट होता है हमारा डबल क्लिक। अगर हमने लेफ़्ट बटन पे डबल क्लिक किया है तो हमारे पर्टिकुलर फाइल को या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ओपन कर देता है, डबल क्लिक जो होता है हमारा। ठीक है, सिंगल क्लिक सेलेक्ट करने के लिए होता है और डबल क्लिक हमारा ओपन करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट वन इज़ राइट क्लिक। जो राइट क्लिक होता है, जब हम माउस में राइट डेस्कटॉप पे ही लगा लो, अगर हमने राइट क्लिक किया है तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाती है, मतलब कंटेक्स्ट मेन्यू ओपन हो जाता है जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, अगर हमें नया फोल्डर क्रिएट करना है, वहाँ भी न्यू भी मिलेगा, रिफ़्रेश भी मिलेगा, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं राइट क्लिक में। तो हमारा एक कंटेक्स्ट मेन्यू सामने आ जाता है अगर हम राइट क्लिक करते हैं तब। नेक्स्ट वन इज़ ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब होता है किसी एक ऑब्जेक्ट को या किसी एक फाइल को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे प्लेस करना है, तो हमें ड्रैग एंड ड्रॉप की नीड होती है। ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे किया जाता है, हमने क्या करना है, जिस भी ऑब्जेक्ट को ड्रैग करके हमें दूसरी जगह पे लेके जाना है, उसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले सेलेक्ट कैसे होता है, मैंने बताया था सिंगल क्लिक से। ठीक है, लेकिन सेलेक्ट करने के बाद उस लेफ़्ट बटन को हमें छोड़ना नहीं है, उस लेफ़्ट बटन को दबाए रखना है, और जहाँ भी हमें उस फाइल या उस ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है उस जगह पे जाके हम लेफ़्ट बटन को छोड़ सकते हैं। तो हमने क्या किया
कि माउस की हेल्प से किसी एक पर्टिकुलर फाइल को या किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हमने एक जगह से दूसरी जगह पे प्लेस करने का जो काम होता है वो होता है हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप। माउस भी हमारे कई तरह के होते हैं, जैसे ऑप्टिकल माउस है, वायरलेस माउस है। ऑप्टिकल माउस जो होता है हमारा बेसिकली ये वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ रेज ऑफ लाइट, एंड जो वायरलेस माउस है वो हमारा बेस है हमारा फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थर्ड इनपुट डिवाइस, दैट इज़ द जोयस्टिक। जोयस्टिक जो बेसिकली जो हमारा यूज़ होता है, पहले तो हम जो गेम्स वगैरह खेलते थे वो हम बेसिकली कीबोर्ड और माउस की हेल्प से ही खेल लेते थे, लेकिन आजकल की न्यू जनरेशन्स जो है हमारी, उसमें क्या होता है 3D गेम्स वगैरह भी अवेलेबल हैं। उन गेम्स को खेलने के लिए हमें जोयस्टिक की नीड होती है, ठीक है। जैसे रेसिंग गेम है, जो ग्राफिक्स वगैरह जो होती हैं, इसमें क्या होता है हमारा जोयस्टिक पे एक हैंडल लगा हुआ होता है। उस हैंडल को हम ऑल 4 डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट अप डाउन। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम स्क्रीन पे मूव करवा सकते हैं इस जॉयस्टिक की हेल्प से। इस हैंडल पे एक बटन भी होता है जो बेसिकली गेम में फायर के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज स्कैनर। स्कैनर क्या होता है, हमारा एक इनपुट डिवाइस है। ये क्या करता है, हमारी बेसिकली जो हार्ड कॉपी होती है उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। इट मीन्स कोई भी हमारी डाटा या जो हमारा जो फ़ोटोज़ वगैरह है उसको कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्कैनर। स्कैनर क्या करता है, किसी भी फाइल को, किसी भी पेज को या किसी भी फ़ोटो को स्कैन करके उसको कंप्यूटर के अंदर डाल सकता है, ठीक है। तो ये हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा वेब कैमरा। वेब कैमरा क्या होता है, ये एक ऑनलाइन इनपुट डिवाइस होता है। आजकल हमने देखा है बहुत सारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर बहुत सारी ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह चलती हैं, तो वो सारी हम वेब कैमरा की हेल्प से ही कर पाते हैं। इसकी हेल्प से लाइव पिक्चर्स देखी जा सकती हैं। ऑनलाइन वीडियो चैटिंग अगर हमें करनी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमें करनी है, या बहुत सारे ऑफिसेज़ में क्या होता है हमारा वेब कैमरा का यूज किया जाता है। गॉट इट। द नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज़ लाइट पेन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है पेन, ये एक पेन के ही साइज़ का होता है, बिल्कुल पेन शेप ही होता है। ये क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है किसका, लाइट का। इट मीन्स लाइट के बेस पे ही ये काम करता है। इसके साथ में एक केबल होती है, मतलब एक वायर होती है, और वो जो केबल जो होती है उसको हम कंप्यूटर में कनेक्ट कर देते हैं। अब जैसे हम पेन से लिखते हैं कागज़ के ऊपर, वैसे ही लाइट पेन से हम डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो टच स्क्रीन्स जो होती हैं उन पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो बेसिकली लाइट पेन जो होता है स्क्रीन पर डायरेक्ट लिखने के लिए यूज़ होता है। यह ज़्यादातर ग्राफिकल वर्क जहाँ होता है वहाँ ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज़ माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो होता है ये एक इनपुट डिवाइस है जो वॉइस को डिजिटल फॉर्म में बदल कर कंप्यूटर में ट्रांसमिट कर देता है। मान लिया हमने कोई सॉन्ग है या फिर कोई स्पीच है वो हमने बोली, उस वॉइस को वो कंप्यूटर के अंदर फीड कर देता है। गॉट इट। यह ज़्यादातर ऑफिसेस में, कॉल सेंटर्स वगैरह में यूज होता है। दैट्स ऑल अबाउट अवर इनपुट डिवाइसेस। आई होप you all like this video. Keep learning and take care. Bye students.